दोपहर की राम राम दोस्तों। हाँ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ बताइए। सियाराम चौक से गंगोर घाट जाने वाले रास्ते पर। मैं आज आपको एक खंडवा में एक ऐसी जगह जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, ये वर्तमान में पिंटू दरबार जी का घर, जहाँ पर कहा गया है कि दादाजी महाराज जब यहाँ आए थे खंडवा में तो यहाँ 3 दिन तक रुके थे। तो जब मुझे जानकारी मिली तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। तो मैंने हमारे भाई पिंटू दरबार जी से जब फोन पे चर्चा करी इस विषय में तो उन्होंने बोला हाँ सही बात है। तो हम आज आए यहाँ पे मंदिर भी दिखाने जहाँ दादाजी महाराज 3 दिन रुके थे, और आम जनता तक वो चीज पहुंचाने के लिए कि क्या क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो भैया आपका परिचय देंगे। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। वैसे सभी चालू नेम में पिंटू दरबार बोलते हैं। और लगभग 1860 या 1865 के समथिंग में हमारा परिवार, जो कि श्री चुन्नू सिंह जी दरबार, छतर सिंह जी दरबार स्वर्गीय, गोपाल सिंह जी दरबार, छोटू सिंह जी उस्ताद, 1865 में यूपी प्रतापगढ़ कालाकर गांव से चलकर यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद अपनी जनधन जो थोड़ा बहुत लेके आए हुए थे, उससे यहाँ पे लगभग 250 से पौने 300 एकड़ की जो लैंड खरीदी हम लोगों ने। वो खंडवा का थोड़ा सा जो ये कि आप देख रहे हैं हिस्सा, ये आउटर कहलाता था पहले। यहाँ पहले कोई रेलवे की लाइन भी नहीं थी और कुछ भी नहीं थी। 1865 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कालखंड बीतने लगा, तो हम लोगों ने हमारा निवास स्थान खंडवा के अंदर मच्छी बाजार क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे अभी भी परिवार के वामा इलेक्ट्रिकल वाले जितेंद्र सिंह जी बिसेन रहते, उस जगह पर हमारा आज की समय तक भी ठिकाना रहा। अब घटना आती है दादाजी महाराज के आने की। ऐसा कहा जाता है और ऐसा विदित भी है यहाँ पे, 1930 में हैजा फैला था। समथिंग 1930 में हैजा फैला, तो उस वक्त हम लोगों ने हमारा याला स्थल छोड़कर यहाँ पे आए, क्योंकि ये एक आउटर क्षेत्र था, यहाँ भूमि थी, हमारी खेती बाड़ी भी चलती थी, तो हम सब परिवार लोग यहाँ पे आके खेती बाड़ी करने लगे और हेजा के समय से सिटी से बाहर आ गया। 1930 के समथिंग में धूनी वाले दादाजी केशवानंद जी महाराज, जो बड़े दादाजी महाराज है, उनकी सेवा करने का जो सौभाग्य रहा वो हमारे परिवार को मिला, जिसके अंदर हमारे सबसे बड़े दादाजी, जो कि हमारे घर के सबसे बड़े थे, जो कि चुन्नू सिंह जी दरबार, उनके छोटे भाई छतर सिंह जी दरबार, जो कि खंडवा नगर में सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पे वो है, तीसरे नंबर पे छोटू सिंह जी उस्ताद और चौथे नंबर पे गोपाल सिंह जी उस्ताद। तो ये 4 भाइयों के परिवार वालों ने यहाँ पे उन लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 दिन तक यहाँ पे दादाजी धुनी वाले रुके और पूरा परिवार हमारा सेवा में लिप्त था। और उस वक्त यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, कुछ चीजें भी चल रही थी, तो उसका विस्तृत से हम आपको जानकारी देंगे कि कैसा कैसा क्या क्या हुआ। और मंदिर के अंदर भी आपको लेके चलते हैं, हमारे परिवार और हमारी जो जो कालखंड है और जो जो जैसी जैसी व्यवस्था है उसको वैसा वैसा दिखाएंगे आपको। आइए। तो अभी हम देखेंगे जहाँ दादाजी महाराज रुके थे वो स्थान, जो अभी तक मुझे नहीं पता था। कुछ समय मैंने को ऐसी जानकारी लगी थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज इच्छा हुई कि वो चीज दिखा दें आम जनता को। ये बरगद का पेड़। हमारे भाषा तरफ में जैसे बोला जाता है आजा, दादाजी के भी पिताजी को आजा शब्दों से संबोधित किया जाता है। जब हम लोग यहाँ आए थे, हमारा मकान बनने वाला था, जब बताते 1865 में भी ये झाड़ था यहाँ, बरगद का और पीपल का, गूलर का, ये मतलब 4 से 5 झाड़ ऐसे हैं जो यहाँ पे उस वक्त थे, और वो आज भी वृत्तांत में आपको दिख भी रहे हैं, बरकरार है। बरकरार हैं। यहाँ बजरंग बली जी विराजित है, इनकी भी एक कहानी उसी वक्त की है। मैं अभी आपको अंदर दादाजी महाराज के, जहाँ पे 3 दिन तक रुक के उनने धूनी जलाई, क्योंकि दादाजी महाराज तो धूनी जलाते ही थे, तो धूनी उन लोगों ने जलाई। और उनके सभी भक्त जो थे वो धूनियों में सेवा भी देते थे, यहीं रुकते थे। और आप देखिए शेड को, 1930 के बाद से वो शेड को बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा हुआ, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ, बस जो दीवालों के अंदर क्रैक्स आ गए थे उनको प्लास्टर करके हम लोगों ने थोड़ा सा जीवंत की, थोड़े समय तक और लंबे समय तक चल सके। और ये हनुमान जी की कुछ बता रहे थे। हनुमान जी का अंदर से आके बताता हूँ। अभी यहाँ पे चूंकि हनुमान जयंती की ये चीज चल रही है, तो यहाँ साफ सफाई भी चल रही है, तो अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो धुनी दिख रही है आपको, ये धुनी वाले दादाजी के हाथ की ही धुनी है, और इसी जगह पर धुनी वाले दादाजी बैठते थे। और उनके द्वारा उस समय फोटो जो खींची गई थी ओरिजिनल, जिसकी कॉपीराइट धुनी वाले दादाजी मंदिर पे है, यहाँ से फोटो खींच के लेके गए धुनी वाले दादाजी मंदिर के ट्रस्टी। आप जाके पास से जाके खींच सकते हो, जो फोटो हमारे परिवार द्वारा खींची गई थी उस वक्त।
ये ओरिजिनल फोटो और ये यहीं की खींची हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हमने कोई भी रीस्टोर भी नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया है, फोटो वैसी की वैसी है अभी तक। और इस जगह की आप वो भी देख सकते हैं, वेव आप मतलब किस। वर्तमान में दादाजी यहीं रुकते थे हाँ, पहले, मतलब वो गोबर से पहले लिपा अभी जाता। कुछ 8 या 9 महीने तक गोबर था यहाँ पे, बस अभी इसको टाइल्स लगा के करा है। और टीन शेड विन शेड वैसा तो वैसे ही का वैसा। ये धुनी हमारे परिवार के लिए छोड़ के गए थे हम लोगों का। जब जब कार्यक्रम होता है या जब भी कोई देव पूजन होता है, जब हम लोग इस पूजन पे इसको करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें थी, एक तखत भी था हमारा अंदर। और बहुत सारी चीजें हम परिवार वालों से धुनी वाली ट्रस्ट वाले मांगने आए, पर चूंकि जो चीज हमारी है तो हम लोगों ने उनको इसलिए नहीं दी क्योंकि वो हमको परिवार के रूप में मिली थी, कि आशीर्वाद के रूप में। तो वो हमारे परिवार में आज भी संजो के रखी हुई है ऐसी चीजें। और रही बात, आपको एक और चीज बता रहा था, जैसे कि अब 1930 के समय की बात है, जब दादाजी महाराज यहाँ रुके थे, जब हमारे खेत के लिए सिंचाई के लिए कुआं खोद रहा था। ये जो आप आ सकते हैं, पीछे दिखाता हूँ, ये पीछे कुआं दिख रहा है, ये कुआं खुद रहा था। ये कुआं खुद रहा था, तो उस वक्त दादाजी यहाँ बैठे हुए थे। अब ऐसा ये जो घर दिख रहा है आपको, उस वक्त ये घर नहीं हुआ करता था, यहाँ पे चबूतरा हुआ करता था। 50 बाय 80 का एक कोटला हुआ करता था, जिसके ऊपर अभी मेरा मकान है। उसके ऊपर बरगद की ऐसी छाया आती थी, और उसके ऊपर तखत रखा रहता था, जिसके ऊपर धुनी वाले दादाजी बैठते थे। और वो भी बताते हैं उस वक्त के लोग उन, कि पूरे लोग उन खंडवा नगर के और खंडवा नगर के आसपास के लोग उन, जो जो लोग भी आते थे, वो शाम में भजन कीर्तन करते थे। यहाँ वो आपको वेव भी दिख रही होगी उस तरीके का। अभी तो बहुत कुछ छटवा चुके हैं हम लोग ऊपर से झाड़वा। ये तो उस जगह पे छाया रहती थी और भजन कीर्तन रात में चलते थे। और 3 दिन तक मस्त आनंद किया था। तो पीछे आता हूँ मैं कुएं का। तो कुएं का जब खुद रहा था, तो उसी वक्त दादाजी महाराज यहीं थे, केशवानंद जी महाराज। तो शिला, जो बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, वो पत्थर इस रूप में निकला हुआ था कि उनको धुनी वाले दादाजी ने देखा और हमको बोला कि वो तुम्हारे यहाँ बजरंग बली प्रकट हुई। तो हमने उस बजरंग बली की शिला को यहाँ पर रखा और छोटी सी मड़िया बनाई। इत्तेफाकन 3 दिन बाद आपो आप वो जड़ फूट के बरगद की बाहर आ गई, जो कि पूछ के समान दिखती है। अभी चूंकि बजरंग बली जी का फेस्टिवल आने वाला है, त्योहार आने वाला है, हनुमान जयंती, तो अभी यहाँ पे रंगन रोगन का काम चल रहा है। बजरंग बली का जब उत्सव होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, जिसमें सभी लोग खंडवा के लोग आते हैं और प्रसादी ग्रहण करके जाते हैं। तो ये स्थापना भी उधर ही हुई, उनके हाथों से हुई। परिवार के द्वारा हम लोग आज भी यहाँ सेवा कर रहे हैं। और बहुत ही प्रतापी मंदिर है। हम लोग इनको बजरंग बली के रूप में नहीं पूछते, हम लोग इनको दादाजी महाराज के रूप में पूछते, क्योंकि दादाजी महाराज धुनी वाले ने इनकी स्थापना करी, तो दादाजी महाराज बोलते, ऐसा है यहाँ का। जैसा कि आप बता रहे हो कि दादाजी महाराज यहाँ आए थे 1930 में लगभग, तो फिर ये यहाँ से वो मंदिर में दादाजी महाराज कैसे पहुंचे, उसकी क्या कथा थी? उसकी भी मैं आपको जानकारी देता चाहूंगा। अ, जब यहाँ पे 3 दिन का उनका प्रवास काल खत्म हुआ, तो उस वक्त हमारे दादाजी के पिताजी जो आजा जी थे, वो बता रहे थे कि उस वक्त भी वो खंडवा क्षेत्र के अंदर समाधि लेने की जगह ढूंढ रहे थे। पर उस वक्त यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कैक्टस का बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। कैक्टस एक बहुत बड़ी लंबे वाले कैक्टसों के झाड़ होते हैं। तो इससे जस्ट यहाँ से 25 या 10 या 15 एकड़ दूर नाथों का कब्रिस्तान भी आपने गंगोर घाट के आगे देखा होगा। तो धोनी वाले दादाजी इस जगह को पहले चूज करने वाले थे, पर उन्होंने देखा कि अभी उपयुक्त जगह है नहीं। तो वो यहाँ से जब अपनी रथ लेके निकलने वाले थे, उनका एक रथ था, जब रथ लेके निकलने वाले थे, तो वो जो गेट दिख रहा है, उस जगह से जब बाहर निकलने वाले थे, तब जो कि पार्वती बाई धर्मशाला जिनके नाम से है, वो खुद पार्वती बाई और उनके जो पति थे, वो दोनों जनों ने आके उनको कहा कि आप हमारे यहाँ पे आपको आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो उनका जो था वो माने और उनके साथ उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए निकले। तब यहाँ से जाने के बाद हमारे परिवार वाले ऐसा बताते हैं कि उसी महीने के अंदर उनने उनका निर्वाण हुआ। और उसी महीने के अंदर उनने जो धुनी वाले दादाजी का अभी वर्तमान में जहाँ पे समाधि स्थल है, वहां पे समाधि है। इतनी जानकारी हमारे को हमारे परिवार द्वारा मिली। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाह रहा हूँ, जो कि हमारी एक बुआ जी थी, हमारे जो दादाजी, उनकी बहन जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनके ऊपर दादाजी महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है। उनकी शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उनके ऊपर काल योग रहा, कि वो अगर उनकी शादी होगी तो उनके हस्बैंड रहेंगे नहीं। तो उनने अपना जीवन यही धुनी वाले दादाजी और यही मंदिरों इन क्षेत्रों में दे दिया था। तो असल में
धूनी वाले दादाजी हमारे जो परिवार में आतिथ्य स्वीकार किया था, उन्हीं के लिए आतिथ्य स्वीकार करा था, वो संत को देखने की, वो संत की भूमिका में थी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता था, जब यहाँ पे रामायण होती थी तो 24 घंटे नहीं, वो 18 घंटे में एक बैठक में रामायण पढ़ती थी, और वो भी लेडीज होके एक बैठक में रामायण पढ़ती थी। तो उनको एक बहन की भूमिका में धूनी वाले दादाजी उनकी भूमिका में रहे थे। अब एक ऐसा छोटा सा किस्सा जो हमारे परिवार की लेडीज है और दादी की सास जो कि आजी बताती हैं। रात्रि का कालखंड था, तो रात्रि का भोजन बनने वाला था, तो दादाजी को मालपुए आप सब लोगों को पता है बहुत अच्छे पसंद है, बाकी सब चीजें भोजन घर में बन रहा था। तो इसने में बताया कि महाराष्ट्र के तरफ से कहीं यवल गांव है, उस तरफ से उनके कुछ 25 या 50 भक्त आने वाले हैं। तो भक्त आने वाले हैं, लेट हो सकते हैं, तो बोले कि मैं भक्तों के साथ ही भोजन करूंगा, रात्रि में चाहे कितने भी लेट हो जाए। पर अब उनके लिए जो उनका विशेष भोजन होता है, वो भोजन बन चुका था उनका 9 साढ़े 9 बजे। तो अब जो पहले एक यात्री आया था, तो बोले उनको 12 भी बज सकती है, दादाजी महाराज आप भोजन कर लीजिए। और फिर भी वो दादाजी महाराज उनके लिए रुके। अब मालूम है क्या हुआ, हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी गलती ये हुई कि अपने यहाँ पे अपन खुद ऐसे करते हैं कि भगवान या दादाजी महाराज या कोई अपने घर पे आता तो विशेष भोजन अपन उनके लिए रखते हैं, और निचले लेवल पे जो भी आते उनके लिए अपन छोटा अलग से भोजन बना लेते हैं, सामान्य भोजन बना। सामान्य भोजन बना लेते। तो हमारे परिवार में ऐसा बताया गया कि उस वक्त हम लोगों ने टिक्कड़, और ज्यादा लोग आ जाए तो उस वक्त हरी चटनी पीट के रख ली। तो जब अलग से बिठा के उनको वो भोजन रात्रि में दिया गया, वो तो भोजन उनको बहुत अच्छा लगा, पर दादाजी महाराज नाराज हुए उस वक्त, और उन्होंने बोला मैं मालपुआ नहीं खाऊंगा और यही भोजन करूंगा। तो उनके साथ बैठ के उन्होंने 12 बजे रात्रि में मालपुआ नहीं खाया, वो ही भोजन करा, चटनी और वो जो तिक्कर है, जो आप अभी दादाजी धुनी वाले में देखते होंगे जो उनको चढ़ता है। अब ये संज्ञान में कि वो पहले से भी खाते थे, पर यहाँ पे भी उनने वो चीज खाई हमारे, और साथ में उन भक्तों के साथ भी खाई जो उनके लिए भूखे रुके हुए थे, और दादाजी महाराज खुद भूखे रुके थे। तो वो हमारे लिए एक छोटी सी गलती भी थी, पर हम लोगों ने उसको सुधारा भी बाद में, और ये 3 दिन के अंदर हमको उनका बहुत सानिध्य भी प्राप्त हुआ। उसमें क्यों दीपू, मेरे को ऐसी जानकारी है, हमारे परिवार वाले बता रहे थे कि यहाँ पे अखंड रामायण भी चल रही थी, अखंड रामायण भी चल रही थी उस वक्त। यहाँ पे बजरंग बली के रूप में एक वानर भी थे ऊपर, जो जब तक कि रामायण चलती रही, जब तक धुनी वाले दादाजी यहाँ पे रहे, जब तक कि वो वानर रहे, और उसके बाद वो जैसे रामायण समाप्त हुई वो चले गए, और ये मंदिर की स्थापना भी उसकी। मतलब ये सिद्ध सिद्ध मंदिर ही कहा हाँ, जाएगा। ये हमारे परिवार द्वारा हम बोल सकते हैं, और एक ये बंगाली परिवार है जो कि रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी रेलवे की नौकरी कर, इनको भी लगभग लगभग 25 या 30 साल से सेवा कर रही है। खुद इसका यहाँ का प्रताप बताएंगे। दादा का तो बहुत प्रताप है, देखा जाए तो कई मतलब बिना मांगे हनुमान दादा की कृपा से हमको बहुत कुछ मिला है, मांगने की आवश्यकता नहीं रही हमको आज तक की। मतलब जागृत है। जागृत और साक्षात हनुमान जी, तो साक्षात केशवानंद जी महाराज बड़े दादाजी के महाराज। पैर यहाँ रखा गया है। सही बात है भाई। तो ये एक प्राचीन जगह है जहाँ हमारे दादाजी महाराज स्वयं यहाँ 3 दिन रुके हैं, और जैसी बहुत सारी जानकारियां पिंटू भाई द्वारा दी गई है। और ये जैसे दादा नुमा हनुमान मंदिर भी है। शहर में ऐसे बहुत सारी प्राचीन जगह है जहाँ हम लोगों आज तक जा नहीं पाए हैं। जैसे अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था खेड़ापति मंदिर, जो एमजीएम फैक्ट्री के उधर जो रोड जाता है 5 दरगाह के नाम से जो रोड है, तो वो रोड का भी मैंने आपको बताया था। ये दूसरी जगह है। यदि हर जगह जहां तक हम पहुंच सकेंगे आप तक पहुंचाएंगे, और आप दर्शन लाभ लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो जागृत जगह, और खासकर तो सौभाग्य की बात है कि दादाजी यहाँ 3 दिन रुके, वहां हमको आने का मौका मिला। और पिंटू भाई ने जो जानकारी दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी खंडवा के दादाजी भक्तों को कहूंगा एक बार यहाँ आके दर्शन लाभ लें और दादाजी नुमा हनुमान जी के दर्शन लाभ लें। और अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी।